किसान भाइयों, नाइट्रोजन के रूप में आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो, आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हो, आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे। अभी अभी अमोनियम नाइट्रेट मार्केट में नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप उसका भी इस्तेमाल करते थे। तो इन सभी तरीकों में अगर आप देखने जाए तो सबसे सस्ते में बढ़िया वाला नाइट्रोजन किसे कहा जाता था? अमोनियम नाइट्रेट को। लेकिन अभी वो बंद हो चुका है कुछ कारणों की वजह से। तो अभी जो हम फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन के रूप में, वो इस्तेमाल करते हैं यूरिया, क्योंकि यूरिया सबसे सस्ते में बढ़िया हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ जमीन के अंदर यूरिया तो काम भी नहीं करता, और कुछ जमीन के अंदर यूरिया काम भी कर रहा है। लेकिन यूरिया काम करने के बाद भी अभी उसकी भी कीमतें ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ आपकी जमीन भी केमिकल फर्टिलाइजर से खराब हो रही है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके लिए लाए हैं कि नाइट्रोजन के अल्टरनेटिव के तौर पर एक ऑर्गेनिक वाला सोर्स होना चाहिए। दूसरी बात, वो सभी तरफ अवेलेबल भी होना चाहिए। तीसरी बात, वो सेफ भी होना चाहिए, और बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आप उसका इस्तेमाल करके, मतलब कुछ किसानों के यहाँ पे तो फ्री में मिल जाएगा इतना वाला बढ़िया वाला सोर्स है। लेकिन उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और फटाफट से शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन का नया और सस्ता सोर्स। एक जानकारी जानना बहुत जरूरी है सोर्स का नाम बताने से पहले। वो जानकारी क्या है सुन लो, कि पौधा, जो भी आपका पौधा होता है ना, वो पौधा आपका जो नाइट्रोजन रहता है, वह सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म के अंदर इस अपटेक करता है, या अगर आपको पता नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि नाइट्रोजन के तीन फॉर्म आते हैं। एक पहला फॉर्म होता है अमाइड, जो कि आपके यूरिया के अंदर होता है। दूसरा एक फॉर्म आता है एक अमोनिकल, जो कि आपके अमोनियम सल्फेट के अंदर होता है। ठीक है। और तीसरा एक फॉर्म आता है वो जो कि नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, आपका अमोनियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आपका बहुत सारी फर्टिलाइजर के अंदर आपका ये नाइट्रेट फॉर्मुलेशन होता है। तो अभी हम फसल को जो अमाइड फॉर्मुलेशन में जो यूरिया दे रहे हैं, तो ये यूरिया का देने के बाद डायरेक्ट अपटेक नहीं होता है। हालांकि स्प्रेइंग देते हो तो भाई उसको कुछ भी निगलना ही पड़ेगा, अगर आप मजबूरी में उसको खिला दोगे तो एक बात को आपको समझना है कि यूरिया जब जमीन में जाता है तो डायरेक्ट आपका अमाइड फॉर्मुलेशन में उसका अपटेक नहीं होता है। अमाइड का कन्वर्जन होता है जमीन में के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए अमोनिकल फॉर्म में, और अमोनिकल का ये रूपांतरण होता है नाइट्रेट फॉर्म में। तो अभी कुछ जमीन के अंदर क्या होता है, जो कि जिसका पीएच हाई होता है ना, उस जमीन के अंदर अमाइड फॉर्म, मतलब यूरिया कितना भी डाल दो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये एक तकलीफ हो गया। अमोनियम सल्फेट लेने जाए तो महंगा, और उससे भी ज्यादा महंगा अभी नाइट्रेट है। तो अभी हम जो ऑर्गेनिक सोर्स आपको बताने वाले, वह ऑर्गेनिक सोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, वो फ्री में मिल रहा है और सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाओगे और जहां पे 5 लीटर की जरूरत है वहां पे 50 लीटर डालोगे। इससे क्या होगा आपको बताता हूँ। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो ना आपके खेत में, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट देते वक्त कैसे एक संभल कर चलते हो कि भाई 5 किलो ही देना है, 10 किलो देना है, 15-25 किलो की बोरी छोड़ दूंगा तो फसल एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। तो जैसे आपका नाइट्रेट का, यूरिया का, अमोनियम सल्फेट का डोज आपका फिक्स है, उसी तरह जो भी बात मैं अभी बताने वाला हूँ वो जरूरी है। अभी नाम क्यों नहीं बताया पहले, क्योंकि कुछ लोग नाम सुनते हैं और तुरंत भाग जाते हैं, और आधी अधूरी जानकारी के साथ नुकसान कर बैठते हैं। तो नाम है, सुन लेना, अभी भागना मत, क्योंकि उसके जो भी जानकारी वो पूरी होने के बाद ही अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो फायदा रहेगा, वरना आप अपने भरोसे जीत लेना। तो वह जो सोर्स है उसका नाम है गोमूत्र। जी हाँ, आपने सही सुना, गोमूत्र, काउ यूरिन। काउ यूरिन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो गोमूत्र का इस्तेमाल करके आप नाइट्रोजन का अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फॉर्म में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी तक, आज तक हमारे इस चैनल को 3 साल हो गए, तो 3 साल के अंदर हमने अभी तक इसको ज्यादा रिकमेंडेशन में क्यों नहीं लाया? तो क्योंकि हम आपको एजुकेटेड करना चाहते थे, एक अच्छा लेवल लाना चाहते थे जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ सके। अभी वो ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। अभी आप जो भी बोलूंगा आपको पता है, कुछ चीजें एक कुछ सही डोज में ही इस्तेमाल करें तो उसका फायदा होता है। अभी देखो, अभी मैंने गोमूत्र बोल दिया, कुछ किसान उठेंगे डायरेक्ट अपना, यार ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास 10 भैंसे हैं, तो 10 भैंसे 10 गाय, तो बहुत सारा 100 लीटर गोमूत्र एक दिन में छोड़ दूंगा। तो ऐसे कुछ कलाकार होते हैं, तो उन कलाकारों के लिए मेरा एक कहना है, पहले ये बात सुन लो।
तो जैसे यूरिया हम 1-2 बोरी के ऊपर 1 एकड़ के लिए देते नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि यार 10 बोरी यूरिया डाल देना, एक तो आपका बजट हाई हो जाएगा, और यही यूरिया मैं आपको फ्री दूं और 10 बोरी डालने को कहूं तो आप डालोगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है नाइट्रोजन सही मात्रा में फसल को चाहिए। तो गोमूत्र का भी ऐसा है बॉस। गोमूत्र आपकी कैल्शियम नाइट्रेट जितना पावरफुल है, समझ रहे हो कैल्शियम नाइट्रेट कितना पावरफुल है? कैल्शियम नाइट्रेट आपके फसल को जाता है तो फसल की बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो ये गोमूत्र के अंदर आपको पता नहीं होगा इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन मिलता है। जी हाँ, वही नाइट्रोजन मिलता है जो डायरेक्ट आपका फसल उठाता है, जिसको कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपका यूरिया से अमोनिकल, अमोनिकल से नाइट्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नाइट्रेट फॉर्म में होने के कारण उसका अपटेक बहुत तेजी से होता है। तो अभी आप क्या करोगे कि 10 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर, 100 लीटर ऐसा उठाओगे और डायरेक्ट छोड़ दोगे तो बहुत गलती कर बैठोगे। तो ये गलती मत करो, पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना। तो आपने तो जान लिया कि भाई नाइट्रोजन का अल्टरनेटिव काऊ यूरिन तो दे दिया, अभी इसको डालेंगे कैसे? एक तो खुला पानी अगर आप अपने खेत के अंदर दे रहे हो तो वहां पे नल लगाकर आप इसको दे सकते हो। ड्रिप होगा तो भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, तो इस तरीके से देने को तो दे सकते हो। लेकिन गोमूत्र डायरेक्ट देना चाहिए या फिर उसको डिकम्पोज करके देना चाहिए, ये बात बनती है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि डायरेक्ट यूरिन मतलब क्या है? आज गोमूत्र दे दिया गाय ने और वही गोमूत्र आज के आज हमने फसल में चला दिया, तो उससे ये जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है यह हाइपर हो जाता है। इसका जो रिजल्ट है बूम तो मिल जाता है, आपको फसल की ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ इतना ज्यादा नाजुकपन पत्तियों के अंदर आ जाता है कि वह पत्तियों के अंदर डिसीज आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, कीटक आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका नुकसान होता है। ये बात ध्यान में रखो। तो कम से कम अगर आपको नाइट्रोजन आपके फसल के लिए देना है तो कम से कम 10 दिनों के लिए आपको वह नाइट्रोजन साइड में रख देना है। साइड में रख देने के बाद वह 10 दिनों के नाइट्रोजन गोमूत्र को आपको क्या करना है, नाइट्रेट नाइट्रोजन को आपको आपके फसल के अंदर दे सकते हो। आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो या फिर स्लरी बनाकर दे सकते हो या फिर जो भी आपका तरीका है उससे दे सकते हो। अभी देना कितना है क्वांटिटी वो भी एक जरूरी बात बनता है। तो अभी आपको शुरुआत जो करनी है ना आपके फसल के अंदर, वह सिर्फ 5 लीटर से करनी है, 5 लीटर के ऊपर से नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ सवाल आएंगे आएंगे कि यार भाई साहब भैंस का मूत्र चलेगा क्या, बकरी का चलेगा क्या, गाय का ही लगेगा क्या, देसी गाय चलेगी, हाइब्रिड गाय चलेगी? तो ऐसे सवाल आने वाले मेरे को पता है। तो अगर ऐसे सवाल आपके मन में होगा तो भाई मूत्र किसी का भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। सभी जानवरों के मूत्र के अंदर आपका नाइट्रोजन होता है, तो चलने को चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो 1 एकड़ के लिए 5 लीटर से ऊपर देना नहीं है पहली बार में। अभी इसके बाद क्या होगा, कुछ जमीनें हल्की होती है तो उसके अंदर 5 लीटर में आपको एकदम बराबर रिजल्ट मिलेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ जमीनों का पीएच जैसे जैसे हाई बढ़ता जाएगा, कैलकरस सॉइल के अंदर तो 5 लीटर से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो वहां पे कैसे करना है, तो सभी प्रकार के जमीन के अंदर आपको पहले 5 लीटर डालना है, फिर देखना है कि फसल के अंदर कितनी हलचल हुई। अभी हलचल जो हो रही है वो आपके मन के मुताबिक हो रही है तो आपको वो डोज फिक्स कर लेना है। लेकिन आपको लगता है कि यार 2 गुना फसल बढ़नी चाहिए थी, तो आपको इसको 5 × 2 करना है, मतलब 10 लीटर आपको आपके फसल के अंदर देना है। आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था, तो 7 लीटर, 8 लीटर ऐसा डोज मैनेज करके आपको आपके जमीन के हिसाब से डोज मैनेज करना होगा। किसी भी जमीन के, आप 100 एकड़ वाले किसान हो या फिर 4 एकड़ वाले किसान हो, आपको पता होगा कि आपके जमीन के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण है। एक जमीन में नाइट्रोजन ज्यादा लगता है तो एक में कम लगता है, तो उसी के हिसाब से ये आपको मैनेज करना है। तो ऑर्गेनिक सोर्स अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो का लाइक है, मैं 2000 लाइक का, यार दिल से पसंद आया तो दिल से लाइक ठोकना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपके लिए स्पेशली समय निकाल कर बनाता हूँ। तो हमारा 2000 लाइक का टारगेट के साथ साथ 10 लाख सब्सक्राइबर का भी टारगेट है, जो मुझे पता है किसानों का पावर कितना है। अच्छी चीजों के लिए पावर दिखाओ यार। कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे खड़ा होता तो आप बेझिझक शेयर भी कर देते, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और आप सिर्फ 2000 लाइक, सिर्फ 2000 लाइक हो गया। एक गांव में तो 2000 से ऊपर भी किसान होते हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते तो यार मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज मोटिवेशन देने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा
और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।